हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 9 नवंबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो आपने थंबनेल पे देखा है कि वैज्ञानिकों ने कैसे प्लेस का खोज की है जहाँ पे जाकर के लोग अमर हो सकते हैं, कैसे पॉइंट की, क्योंकि हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है, चाहे वो हम पौराणिक कथाओं में देखें या समुद्र मंथन में भी जो राक्षस और देवतागण के बीच में बात हुई थी कि अमर होने से रिलेटेड, और बहुत ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी का विषय रहता है कि क्या कभी ऐसा पॉइंट आ सकता है, क्या कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अमर हो सके। तो उसी क्यूरियोसिटी को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों ने भी इसकी खोज की है और वो पॉइंट है हमारा ब्लैक होल। तो ब्लैक होल वो पॉइंट है जहाँ पे ना आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे आप हैं वैसे ही रहेंगे। तो ऐसी कुछ खोज हुई है वैज्ञानिकों के द्वारा। अब डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम को लेकर के भले ही हमारे पास डेट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो प्रोटेस्ट वगैरह की बात हो रही है 11 नवंबर को, तो उसमें आप ज़रूर जाइएगा और अपनी पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। प्रोटेस्ट करना है वो सब तो ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर अभी हमने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई तो ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं सिर्फ इसी एग्ज़ाम में ऐसा होगा, आगे भी जब पीसीएस के एग्ज़ाम होंगे तो भी होगा ऐसा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आप अपनी आवाज़ भी रखें और अपनी पढ़ाई भी करते रहें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बैलेंस करनी है, चाहे वो आप ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से करें या वहाँ पे प्रयागराज में पहुँच के करें। जो भी 11 नवंबर की बात हो रही है, 11 बजे आयोग के सामने पहुँचना है, तो वो सारी चीज़ें करिए, क्योंकि जब संख्या ज़्यादा होगी तभी बात सुनी जाएगी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए और 11 नवंबर को जा कर के एक बार वहाँ पे भी अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराइए। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, लेकिन सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? तो रोलैक्ट एक्ट जो हमारा था 1919 वाला, उस समय 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था रोलैक्ट एक्ट। इसने सरकार को किसी भी बिना मुकदमा और अदालत में दोष सिद्धि के संबंध में जेल में डालने का अधिकार दिया था, ठीक है। इसमें बिना किसी दोष सिद्ध होने से पहले ही आप उसे जेल में डाल सकते थे। तो इसी में ही हमारा सत्याग्रह शब्द जो है वो यूज़ हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन वीडी सावरकर के बारे में सही नहीं है? तो ये वाला ऑप्शन जो बी था कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और भाग लिया, ये ऑप्शन हमारा नहीं सही था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने विरोध किया था। बाकी जो स्टेटमेंट थे कि उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्रीय व्यक्ति माना जाता है, ये बिल्कुल सही था। उन्हें मित्र मेला नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, ये भी सही था। महात्मा गांधी की हत्या में उन पर आरोप लगाया जाता है, ये सारे स्टेटमेंट सही थे। करंट क्वेश्चन था हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से रिलेटेड था, जिसमें हमारी रैंक थी 83 और इसमें शीर्ष पर जो था वो हमारा था सिंगापुर। अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, और एक और क्वेश्चन था हमारा, तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो वो था सिल्वर मेडल। अब देखते हैं करंट क्वेश्चन कि बीदर किला जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो बी द फोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सही आंसर है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने ऐतिहासिक बीदर किले के अंदर स्थित 17 स्मारकों को अपनी संपत्ति के रूप में दावा किया है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो किले का आधिकारिक संरक्षक है को इस दावे की जानकारी नहीं है। बीदर किला कर्नाटक के उत्तरी पठार के बीदर शहर में है और ये 500 वर्षों से अधिक का इसका इतिहास रहा है। इसको किसने बनाया था? इसको चालुक्य राजवंश से इसका शुरू होता है और बहमनी राजवंश के सुल्तान अहमद शाह वली ने 1430 में बीदर को अपनी राजधानी चुना और किले को एक भव्य दुर्ग में बदल दिया। तो इसे याद रखिएगा, बीदर किला कहाँ से रिलेटेड है? कर्नाटका से रिलेटेड है। दूसरा है, किस राज्य ने हाल ही में सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड अ 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट? सही आंसर है हमारा
मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में किया गया है। और इसमें मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसरों के लिए भर्ती की आयु भी बढ़ा दी गई है। ये पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ दिया जा सके, महिलाएं भी आगे आकर के ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रोजगार मिले, वो एम्प्लॉयड हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था चौथा एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने गोशन द्रास के हॉर्स पोलो ग्राउंड में चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओकिनाविसियस टेकड़ी जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? तो एक स्पाइडर है। जो स्पीशीज इन न्यूज़ वाला सेक्शन आता है हमारा यूपीएससी में, स्पेशली क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। इस बार भी उन्होंने पूछा था। एक नई जंपिंग मकड़ी प्रजाति ओकिनाविसियस टेकड़ी पुणे के बाड़ेर हिल में खोजी गई है, जो क्षेत्र की जैव विविधता को दर्शाती है। टेकड़ी नामक मराठी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। मकड़ी का पहला वर्णन MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के MSc छात्र अथर्व कुलकर्णी द्वारा किया गया। तो मेन आप याद रखिएगा कि इसको कहाँ पे खोजा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्रीवोल्टिक फार्मिंग क्या है, जिसका उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कार्यक्रम में किया गया। तो ये जो वर्ड्स क्वाइन होते हैं जब कोई गठबंधन होता है, कोई जैसे हमारा पेरिस समझौता था उस टाइम पे ये आई से आया था, तो ये सब तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू हुआ है और इसके जो अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो हमारे भारत है, ऐसा है अध्यक्ष जो बनाया गया है वो है फ्रांस। तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र ने सतत ऊर्जा और एग्रीवोल्टिक फार्मिंग पर ध्यान केंद्रित किया है। एग्रीवोल्टिक फार्मिंग में भूमि का उपयोग कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोकप्रिय लोक गायिका बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शारदा सिन्हा को पद्म भूषण कब प्रदान किया गया था? 2018 में इनको मिला था। और स्पेशली जो छठ की अभी छठ पर्व चल भी रहा है, उसकी शुभकामनाएं भी आप लोगों को। तो उसके जो गीत हैं सुने होंगे आपने, तो ऑलमोस्ट गाने शारदा सिन्हा जी ने ही गाए थे। उसी टाइम पे इसी ड्यूरेशन में उनकी डेथ भी हुई है। तो इन्हें पूछा गया है कि उन्हें पद्म भूषण कब मिला था? तो कब मिला था? 2018 में उन्हें पद्म भूषण मिला था। 1991 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नवंबर 2024 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य सरकारी नौकरियों और महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 35% करने के प्रस्ताव को मंजूरी? अभी हमने देखा ही था कि ये हमारा मध्य प्रदेश है। कैपिटल क्या है? भोपाल है। चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव। डिप्यूटी सीएम है जगदीश देवड़ा। स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश नरेंद्र सिंह तोमर और गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदर वेट विश्व खिताब 2024 किसने जीता है? तो मनदीप जांगड़ा ने ये जीता है। हरियाणा के पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने ब्रिटिश बॉक्सर कॉनर मैकिंटॉश को हराकर विश्व बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इचापुरम मंडल के एडुपुरम में दीपम 2.0 योजना शुरू की है, जो पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देगी। कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश की अमरावती है। और चीफ मिनिस्टर है सी चंद्रबाबू नायडू। और डिप्टी सीएम है पवन कल्याण। गवर्नर है अब्दुल नाजीर। और लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं ये पूछी जाती हैं, वो कितनी? 175। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बैंक भारत में अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग पेश करने वाला पहला बैंक बन गया है, जिससे ग्राहकों के लिए पारदर्शिता और सुविधा में सुधार हुआ है? तो ये कौन सी बैंक है? IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्चेस रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर इंटरनेशनल मनी। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत अमेरिकी सैन्य सहयोग समूह 21वीं बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 21वीं बैठक नई दिल्ली में मानेकशॉ केंद्र में आयोजित की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
गांधी जी भले ही मर जाएं लेकिन गांधीवाद हमेशा कायम रहेगा। गांधी जी ने यह बात किस राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में की थी, ये आपको बताना था। लखनऊ 1916, नागपुर 1921, कराची 1931, रामगढ़ 1940। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। और लास्ट में हमारा जो टेस्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं करंट का, कि चौथा एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओकिनावा विशेष टेकड़ी जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? और भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह एमसीजी की 21वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नया डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद।